चलो, तो बेटा हम लोग के पास ये क्वेश्चन है सामने कि बोल रहा है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच ब्लॉक जिनका मास है 1 kg एंड 2 kg। ये वाला मास अगर 3 मीटर नीचे आ रहा है, 2 kg मूव्स बाय 3 मीटर, देन 1 kg मूव्स अपवर्ड 3 मीटर। ये तो पता ही होगा भाई, मास 2 kg नीचे आ रहा 3 मीटर से, तो 1 kg ऊपर जाएगा 3 मीटर से। बात समझ में आई इतनी? अच्छा, तो यहां पे अगर बेटा आप ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है 2G, यहाँ कितना लग रहा है 1G, ऊपर टेंशन T, ऊपर टेंशन T। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर निकाल लेते हैं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। ऑन, हाँ वेरी गुड, समझ में आ गई बात। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ बेटा, बताओ सिमर, इस वाले ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स 1G की वजह से क्या होगा? ये बताओ, फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, थीटा 180 -1, यानी माइनस फोर्स कितना है 1G, 1G यानी 10, 1 × 10, G की वैल्यू 10, फोर्स हो गया 10 इंटू मीटर 3 मीटर, यानी 10 तिहाई 30 जूल, -30 जूल लग रहा है 1 kg ब्लॉक की वजह से वर्क डन। वन इंटू जी, 1 × 10, हाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। अरे वो तो हम बाद में निकालेंगे, अभी हम किस फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं? अभी मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहा हूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचू लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उच्च हो रहा है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब समझ में आया। दूसरी वजह से क्या होगा ग्रेविटेशनल, दूसरी वाली बॉडी, फोर्स नीचे 2 × G यानी 20, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे 3 यानी 60 मीटर जूल, -60। गधा हो क्या एकदम से, फोर्स नीचे लग रहा, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से वर्क डन निकाल रहे हैं ना हम लोग। या समझ में आ गई बात? चित्तू भाई समझ में आया? आ गया? हो गया। चलो, अब निकालना है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। है नहीं, दोनों ब्लॉक्स का टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन। अभी किसके द्वारा निकाला, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 1G और 2G, अब T की वजह से निकालना है, बट टेंशन फोर्स हमें नहीं पता। पता है क्या टेंशन फोर्स? तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन का रूल लगाते हैं, FBD डायग्राम। इसका एक्सेलरेशन नीचे हो रहा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन T - G इज इक्वल टू A, फर्स्ट इक्वेशन। इसकी क्या होगी, T 2G नीचे, 2G - T बराबर 2A, बोलो सही है। सेकेंड इक्वेशन, T से T कैंसिल, 2G में अबे गधा है क्या एकदम से, माइनस से T प्लस T कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो 2G में से G चला गया, 2G में से G चला गया, 2G में से G चला गया, क्या बचा G, और ये 3A, A इज इक्वल टू क्या आएगा G/3। अब A को यहां पुट कर दो कहीं, T की वैल्यू निकल आएगी। T कितना आएगा, T माइनस, माइनस का G उधर भेज दो, प्लस का G, यानी A प्लस G। A की वैल्यू क्या है G/3 प्लस G, कितना आ जाएगा 4G/3। तो टेंशन फोर्स आ गया कि नहीं, 4G/3 फोर्स निकल आया टेंशन।
अब बताओ टेंशन फोर्स कितना निकला है, 4G/3। समझ में आया क्या? नहीं है? अब वर्क डन निकाल लो सभी बच्चे, वर्क डन निकाल लो। हम्म ठीक है। और टेंशन फोर्स निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला भी है जो कि मैंने आप लोग को याद करो बताया था। T = 2m1m2/m1 + m2 × g। देखो 2m1 कितना है 1, m2 कितना है 2, m1 1, m2 2 इंटू जी, 2 2 ज़ा 4/3 इंटू जी। डायरेक्ट टेंशन फोर्स निकल आया। शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बताया था। इस तरह से ना लगा पाओ तो ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला लगा के टेंशन फोर्स निकाल लेना, वैलिड है। समझ में आ गई बात? रिकॉर्ड है वीडियो, आप चेक कर लीजिएगा। हो गया बेटा? चलो अब मैं वर्क डन निकाल के दिखाता हूं बाई टेंशन फोर्स। क्या? 2m1m2/m1 + m2 × g। ये शॉर्ट ट्रिक है। चलो सुनो ओ भैया, अब वर्क डन बाई टेंशन फोर्स बाई बॉडी फर्स्ट। कौन सी बॉडी की वजह से? फर्स्ट। अच्छा बताओ टेंशन फोर्स यहां किधर लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी θ0, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ नहीं, टेंशन किधर लग रहा है? अबे 1G क्यों? आप ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन नहीं निकाल रहे हैं, टेंशन के द्वारा निकाल रहे हैं गधेड़ू। टेंशन फोर्स किधर लग रहा? डिस्प्लेसमेंट θ0, तो cos 0 की वैल्यू 1। तो टेंशन फोर्स कितना है 4G/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट 3, 3 से 3 कैंसिल, 4G यानी 40 न्यूटन। वो न्यूटन का है, जूल। तो वर्क डन बाई टेंशन वाले फर्स्ट वाले बॉडी की वजह से फोर्स निकल आया। अब सेकंड वाले, वर्क डन टेंशन ऑन सेकंड बॉडी। सेकंड बॉडी में देखो टेंशन किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है 180 माइनस का, यानी -4G/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, -40 जूल। तो आप देख सकते हो वर्क डन बाई टेंशन फोर्स इज 0, क्योंकि वर्क डन क्या है, इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो +40 -40 बैलेंस हो जाएगा। बोलो कितने बच्चे को ये बात समझ में आ गई है? तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में कि हर एक फोर्स का वर्क डन निकलता है, हर एक फोर्स का वर्क डन हमें निकालना होता है, हर एक फोर्स का। बात समझ में आ गई है नहीं? तो मैंने यहां देखो हर एक फोर्स का वर्क डन निकाला है। कौन सी इक्वेशन? T1 वाली। फोर्स क्या लग रहा है 4G/3, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है 3, दोनों एक ही डायरेक्शन में। जैसा होगा हर एक फोर्स का सेपरेटली, हर एक फोर्स का सेपरेटली वर्क डन निकलेगा, हर एक फोर्स का सेपरेटली वर्क डन निकलेगा। वो चाहे, हाँ एंगल तो देखना ही पड़ेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। आप पूछो। हाँ, तो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? हाँ, आगे बढ़ा जाए। हो गया? हाँ, नोट करेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल मान लो लेस देन 90 डिग्री है। क्या है? क्या है? लेस देन 90 होगा तो उस एंगल को क्या बोलोगे? एक्यूट एंगल। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स दोनों के बीच का एंगल क्या है? लेस देन 90। तो लेस देन 90 होगा तो एक्यूट एंगल होगा। तब कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। पॉजिटिव। क्या आएगी? सही बात है ना? कॉस 0 से 90 के बीच में निकालोगे वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। 0 से 90 के बीच में यानी एक्यूट एंगल की। तो वर्क डन भी क्या होगा? पॉजिटिव। बात समझ में आई? अच्छा, अगर मान लो थीटा थीटा लेस देन 180 डिग्री है और ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब एंगल क्या होगा? एप्ट्यूस। यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। अगर कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा। बोला? हाँ, लेस देन इक्वल टू कह सकते हो। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को क्लियर हुई? ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। यानी वर्क डन भी क्या आएगा? नेगेटिव। अगर वर्क पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हम किसी बॉडी पर वर्क कर रहे हैं। वर्क डन पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? कि हम किसी बॉडी पर वर्क कर रहे हैं और जब भी हम किसी बॉडी पर वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने धक्का मारा फोर्स लगा के, तो मैंने वर्क उस बॉडी पे किया, तो यानी वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो उस बॉडी की एनर्जी बढ़ी है घटी? बढ़ी। उसकी बढ़ी ना? बात समझ में आ गई? अच्छा, एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तेजी से, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के रोकेगा। अब ऑब्जेक्ट को रोकेगा तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव, है ना? वर्क डन नेगेटिव होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है? कम। तो वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव वर्क का मतलब है एनर्जी ले लेना। हम ले ले रहे हैं, हम एनर्जी ले ले रहे हैं। और वर्क डन पॉजिटिव का मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं। नहीं समझे? हाँ, वही सही, सेम टू सेम। अगर वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब हम किसी पर वर्क डन करेंगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाँ, मतलब हम अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं, हम अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं, वर्क डन पॉजिटिव होगा और वो हमारी एनर्जी लेगा, है ना? तो हम वर्क डन क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव। मतलब हम अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं, उसको बॉडी को मोशन मिला रहे हैं, तो उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? काइनेटिक। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? तो मतलब हम अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं, तो वर्क डन पॉजिटिव। और नेगेटिव का मतलब जैसे वो बहुत तेजी से जा रहा है तो उसको पकड़ के हम रोक रहे हैं, तो हम उससे एनर्जी ले रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। उसकी एनर्जी कम होगी तो वर्क डन नेगेटिव। बोलो, ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? हाँ, जैसे अखिलेश साइकिल चला रहे हैं, वो बैठे हैं, तुम पीछे से धक्का मार रहे हो, तो तुम साइकिल पर अखिलेश पर वर्क कर रहे हो, तो वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव होगा। अब अखिलेश जो है साइकिल चला के जा रहे, तुम कैरियल पकड़ के रोक रहे हो कि नहीं जाने दूंगा, जाने नहीं। ठीक है, तो तुम उससे एनर्जी ले रहे हो, मतलब तुम्हारा वर्क डन नेगेटिव होगा। समझ में आ गई? एनर्जी लेना नेगेटिव, एनर्जी देना पॉजिटिव। क्लियर हो गया है? क्वेश्चन लिखिए। नहीं हुआ क्या? फंसता है। देखो, फोर्स F इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप एक्स ऑन अ बॉडी, एक्स ऑन अ बॉडी, एक्स ऑन अ बॉडी and displace it and displaces
it and displaces it from 2, 1, 0 to अच्छा 3, 4, 2. Find the work done. Find the work done. हम कैमरे बात समझ में आ गई? हंसता है, हंसता है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन लिख लो। चलो वर्क डन निकाल, वर्क डन निकालिए। चलिए वर्क डन निकालिए। चलिए तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया? फोर्स दिया गया है और डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम 2, 1, 0 से 3, 4, 2। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो हम लोग ये R1 मान लेते हैं, ये R2। तो R1 वेक्टर क्या दिया गया है? 2i कैप जे कैप 0 है। R2 क्या दिया गया है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें नेट निकालना है तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 3i में से 2i जाएगा i कैप, 4j में से 1j जाएगा प्लस 3j कैप, 2 में से 0 जाएगा प्लस 2k कैप। तो नेट आ गया कि नहीं? 3i में से 2i गया i कैप, R2 माइनस R1 निकालते ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। 3j यानी 4j में से j गया 3j, 2k में से 0 जाएगा, ठीक है। फोर्स कितना है? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट आर, वेक्टर वेक्टर, है ना। तो आर वेक्टर निकला है। फोर्स कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और आर कितना है? i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बोलो समझ में आया है नहीं? तो 2 को i से i वाले मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 यानी माइनस का 8। 9 2 11, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया तो 10 11 3 जूल। वर्क डन निकल आया? समझ में आया है नहीं आया? बोलो। 11 4 2 प्लस 2 बोला तुमने। तो मैंने 4 बोला तो क्या हुआ? बात समझ में आ गई? मारे कंटा। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रुकना है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। if two forces if two forces F1 is equal to and F2 is equal to, F1 क्या दिया गया है? 2i कैप प्लस 4k कैप और F2 दिया गया है 3j कैप प्लस 2k कैप, 3j कैप प्लस 2k कैप एक्स ऑन लिखो भैया, एक्स ऑन वन बॉडी, एक बॉडी पर लग रही है, एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम
and displaces 8 from, पॉइंट फिर से दिए हैं 1, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Find the net work done. Find net work done. चलो निकालो, फाइंड आउट करिए। हंसता हंसता है। दैट्स बेटर। हो गया। हाँ हो गया। आता है, कर लो एक बार जल्दी से ट्राई। चलो बेटा देखो, यहां पे नेट फोर्स कितना लगेगा बताओ। नेट फोर्स कितना लगेगा, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। F1 कितना है 2I कैप प्लस 4K कैप प्लस F2 3J कैप प्लस 2K कैप। आई को आई वाले से, आई दिख रहा है नहीं, 2I कैप, 4 से 4 को प्लस 3J कैप, 4K यानी 4 + 2 6K कैप। बेटा नेट फोर्स निकालना है ना हम लोग, तो नेट फोर्स में जुड़ता है वो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो R2 - R1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसमें डिफरेंस निकालते। ये रहा ये वेक्टर। अब हम, ये दिया गया R1, ये दिया गया R2, तो R1 कितना है 1I कैप, बाकी सब 0, 1I कैप। R2 वेक्टर क्या है 2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अब R वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे, R2 - R1, यानी 2I में से आई जाएगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेट फोर्स कितना है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप इंटू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 6 3 9 10 11 जूल। आई को आई वाले से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, के को के वाले से, I1 J1 K1, 11 जूल। खत्म। नोट कर लीजिए आप लोग।